तो हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो की तरह ये शॉर्ट नोट वीडियो नहीं है, ये शॉर्ट लेक्चर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे। तो जैसे कि हम सबको पता ही है, ये वो चैप्टर है जो सपनों में डराता है, एग्ज़ाम में रुलाता है और नंबर तो खैर देता ही नहीं। आज के इस शॉर्ट लेक्चर का मोटिव रहेगा कि जेई मेंस स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को पूरा कर लें। ऐसे देखें तो इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं अगर हम सिर्फ जेई मेंस के बेसिस से देखें, क्योंकि जेई मेंस एक स्ट्रक्चर्ड और बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चंस पूछता है जिनमें इस चैप्टर में एक बेसिक नॉलेज चाहिए। तो इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, उनके कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे, पर मेनली 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, दूसरा है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, और पांचवा है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ है डीअरिंग। अगर आप ये चैप्टर जल्दी में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली इनमें से भी और कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेंस परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, डिविजर्स और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। इन 4 टॉपिक से जेई मेंस क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर साल। ये बात हमें PYQ से पता चलता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स को इसीलिए नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता क्या? तो बेसिकली परम्यूटेशन में हम एक डेफिनेट ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। मतलब उनको अरेंज कैसे किया जा सकता है, उन अलग अलग तरीक़ों को परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया स्टैंडिंग इन लाइन, स्टैंडिंग इन लाइन, या सिटिंग इन अ रो, या डिजिट्स पे क्वेश्चंस आ गए। इन सारी चीज़ों में हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और हम सबको पता ही है NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब आता है कॉम्बिनेशन। जैसे परम्यूटेशन में हम बेसिकली डील कर रहे थे चीज़ों की अरेंजमेंट को लेके। हम यहाँ पे उनके ऑर्डर को नहीं, उनके ऑर्डर पे ज़्यादा जोर ना देके उनके सिलेक्शन पे ज़्यादा जोर देते हैं। सिलेक्शंस पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। बेसिकली इसके अंदर वो सारे प्रॉब्लम्स आ गए जैसे कि चूजिंग आ गया, या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ग्रुप्स आ गया, एटसेट्रा। और NCR को हम डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो इलस्ट्रेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि बॉक्स में 5 रेड है, डिफरेंट रेड, 5 डिफरेंट रेड और 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉल्स बी ड्रॉन सो दैट there are
एटलीस्ट 2 balls of each color. तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 रेड थी और 6 वाइट थी, तो 5 में से 2, और बच गई 6 बॉल्स टोटल निकालने हमें, 6 बॉल्स इन टोटल। तो पहले या तो हम 5 में से 2 निकाल लें या और 6 में से 4 निकाल लें। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हो गया कि हम या तो 5 में से 3 निकाल लें या 6 में से 3 निकाल लें। या तीसरा केस हो गया कि हम 5 में से 4 निकाल लें और 6 में से 4 निकाल लें। तो ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 200 और ये हो गया। तो बेसिकली आपने देखा करना कुछ नहीं रहता पीएनसी में, आपको बस क्वेश्चन में जैसा बोला है आप सिर्फ उतना सोचते जाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसका टोटल हो गया आपका 425। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2 ले लेते हैं। हमारे पास एक वर्ड है ANSWER, आंसर। हमको इस 6 लेटर वर्ड से एक 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होने चाहिए वॉवल से, मतलब या तो ए से चालू हो या ई से चालू हो। तो ठीक है, ए से चालू होने वाले कितने हैं? हम 2 केस बना लेंगे। पहला केस में कि ए से चालू हो, तो ए को अगर रख लेते हैं, बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास टोटल कितने बच गए? 5 ऑप्शंस बच गए। अब क्योंकि 4 लेटर बनाना था, एक तो आ ही गया, अब बाकी 3 के लिए 5 में से 3 और इनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके। और दूसरा केस हो गया जब हमारा वर्ड ई से चालू हो, सेम वही 5 में से 3 और उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके। तो ये आ गया आपका 60, ये आ गया 60 और टोटल नंबर वेज 120। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक बेसिक आइडिया। अब हमें लग गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो अब पीएनसी में ये बहुत बेसिक आइडिया आपको इसका होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स होता क्या है। इसमें कुछ नहीं, आपको 2 केसेस आ सकते हैं, 2 केसेस आ सकते हैं। आपको M और N थिंग्स देते हैं, या आपको M, N और P डिफरेंट थिंग्स देते हैं। तो पहली बात क्या आ गई कि M और N थिंग्स में आपको बोल देगा कि M + N थिंग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो। अब इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो वैसे तो मैं रटने के लिए नहीं बोलूँगा, इसमें ज़्यादा रटने के लिए कुछ है नहीं, पर आप इसको समझिए, रटिएगा मत, समझिए। अगर M और N डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, तो उनको अरेंज करने के क्या तरीके होंगे? M + N फैक्टोरियल अपॉन M फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल। ठीक है,
और वैसे ही जब m n और p डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनको अरेंज करने के क्या तरीके हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n p फैक्टोरियल। अब मैं आपको डिटेल भी बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर m और m प्लस n चीज़ें हैं और हमारे पास दो अलग अलग चीज़ों से वो मिलके बना है m और n, तो उनको टोटल अरेंज करने की ये m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप हो सके तो ये रट लीजिए। खैर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, पर ये वीडियो आप तभी देखेंगे जब आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो आगे बढ़ते हैं। एक हमारा थर्ड कैटेगरी आता है इसी में कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू एल ग्रुप्स कंटेनिंग पी ऑब्जेक्ट्स, एम ग्रुप्स कंटेनिंग क्यू ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं आप? मतलब बोल दिया कि एन चीज़ें हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनको एल और एम ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इन दोनों में ही एल ग्रुप में पी ऑब्जेक्ट है और एम ग्रुप में एन ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये मंकी वाला प्रॉब्लम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बंदर मदारी वाला, कि अगर n थिंग्स को है, हमें ऐसे कितने तरीके हो गए। तो n थिंग्स हैं और हमारे पास p ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके l ग्रुप्स हैं और q ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके m ग्रुप्स हैं। तो l फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये हमारा हो गया 03। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स, a standard deck of cards, in among 4 players equally, such that among 4 players equally, such that each one of them gets an ace। तो एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड में 4 सूट होते हैं और ईच सूट कंटेन्स 1 एस ईच। तो पहले हम नॉर्मली इसको कर लेते हैं। 48 कार्ड्स हो गए हमारे पास। 4 एस को हटा देते हैं क्योंकि 4 एस के बाद है, तो पहले 4 एस को हटा दो। तो टोटल नंबर वेज ऑफ डिवाइडिंग 48 कार्ड्स इनटू 4 ग्रुप्स। 48 कार्ड्स, तो अब हमारे पास 48 कार्ड्स हो गए। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो कर देते हैं। तो 48 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि 48 चीज़ें हैं, 48 चीज़ों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो बस फिर कर देते हैं। इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 12 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि अगर 48 चीज़ें हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो इक्वली, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली, तो ऑब्वियसली हर ग्रुप में 12 कार्ड्स होंगे बस। और ये हमारा था ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिंपल। अब क्योंकि हमने नंबर कार्ड्स तो डिवाइड कर लिए, अब बोला कि एग्जैक्टली 1 एस होने चाहिए। सिंपल है। तो
हमें बस इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एस से मतलब है। एग्जैक्टली 1 एस। उसके बाद बोला है कि अमंग 4 प्लेयर्स, तो 48 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये था अमंग 4 प्लेयर्स के लिए। तो बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, फॉर्मेशन ग्रुप्स। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक ओवरव्यू हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हमारे पास m+n+p या m+n ग्रुप्स को डिवाइड करने के तरीके, इसके लिए होता है m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। इसके लिए होता है m+n+p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ऐसे आप n नंबर ऑफ़ चीज़ों के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ना जाने कितनी चीज़ों के लिए। बेसिकली ये आइडिया ये है कि अगर हम इन टोटल ऐसे ग्रुप को डिवाइड करते हैं जो इक्वल नंबर ऑफ़ डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है, तो हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने एक थर्ड कैटेगरी भी देखी थी कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, L और M, सो दैट हर ग्रुप में Q और R ऑब्जेक्ट्स हों। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन Q फैक्टोरियल। Q चीज़ें हैं L ग्रुप में, Q चीज़ें हैं L ग्रुप में, तो Q फैक्टोरियल की पावर L, R फैक्टोरियल की पावर M और L फैक्टोरियल इंटू M फैक्टोरियल। बस अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। परम्यूटेशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट्स। इस टॉपिक को हम 2 केस में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, फर्स्ट केस है आपका टेकन ऑल एट अ टाइम, और दूसरा है हमारा टेकन सम एट अ टाइम। ध्यान रखिएगा, ये परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, जब हम n डिफरेंट चीज़ों को लेते हैं, n डिफरेंट चीज़ों को लेंगे जिसमें कि P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं और R एक टाइप के हैं, तो इनको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इनके कैसे हो सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। दिस इज़ द सेम एज सेइंग कि P + Q + R बराबर है। याद है पिछले टॉपिक में?